कि आप कभी फ्राई किया हुआ बाज़ार से ख़रीद कर अपनी चिकन कढ़ाई में या कोई भी कढ़ाई में डालते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि उसका जायका किस तरह का होता है और घर में जो प्याज फ्राई किया होता है उसका जायका कितना मुनफरिद है, क्योंकि बाज़ार वालों ने उसमें कॉर्नफ्लावर मिलाया होता है। आजकल तो वैसे भी प्याज बहुत सस्ता 40 रुपये 50 रुपये किलो मिल जाता है, तो हम क्यों ना सस्ता प्याज लेकर ख़रीद कर उसको फ्राई करके अपने इस्तेमाल के लिए रख छोड़ें। और मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगी कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने हांडी में कितना प्याज फ्राई किया हुआ डाल सकते हैं और अंदाज़ा किस तरह लगा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 किलो प्याज लिए हैं। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार लेंगे। बाज़ औक़ात हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं या हम शॉपिंग पे चले जाते हैं, बाज़ार से आते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है और लहसुन प्याज बनाना पड़ता है। तो अगर हमने इस तरह फ्राई करके रखा होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हम बहुत कम टाइम पे बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। इस तरह का कोई भी आप कटर ले लें, उससे सारे प्याज को इस तरह कटिंग कर लें। उसकी ये देखें इस तरह का ही होना चाहिए, बारीक बारीक। अगर तो आप कटिंग करने में माहिर हैं तो आप छुरी से भी कर सकती हैं, अगर कटर से नहीं करनी तो आप छुरी से भी कर सकती हैं। और बारीक बारीक ही होनी चाहिए, इस तरह की इक्वल कटिंग होनी चाहिए, फिर ही अच्छे से प्याज जो ना वो फ्राई होगा। इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम इसको किसी सब्ज़ी में या किसी भी डिश में डाल सकते हैं। अब मैंने धूप में एक कपड़ा फैला के प्याज को इस तरह खोल के सारे लच्छे इसको खोल दिए लच्छों को और सारा फैला दिया कपड़े पे, ताकि इसको धूप लग जाए। 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, जितना ये सूख जाएगा हमारा प्याज उतना ही अच्छा और फ्राई होगा और उतना ही खस्ता बनेगा और कम टाइम पे ये फ्राई हो जाएगा। ये देखें प्याज माशाल्लाह से सूख गया था। ये देखें मैंने इकट्ठा करके ले आई नीचे। अब कढ़ाई लेके ऑयल गरम रख दिया। अब इसमें जितना थोड़ा सा प्याज डाल के उतना ही डालेंगे जितना हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, अगर हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएगा और ब्लैक हो जाएगा। हमें इस तरह का ब्लैक नहीं करना, हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। हम इसको जितना डार्क कर लेंगे हमारी डिश उतनी ही ख़राब हो जाएगी। सालन में भी करवाहट आएगी, ना देखने में खूबसूरती होगी ना खाने में मज़ा आएगा। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा सा कलर आ गया इस पर। इस तरह का ही कलर, खूबसूरत सा कलर लेके आना है। इसको अब निचोड़ के निकाल लेते हैं और इसको स्टीनर में डाल लेंगे ताकि इसका जो घी है वो निकल जाए। बाकी का प्याज भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह स्टीनर में डाल के इसको दबा के इसका घी निचोड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा घी जो वो निकल जाए। और घी सारा एक्स्ट्रा निकल चुका है। अब किसी ट्रे में इसको फैला के हम रख देंगे ताकि इसको हवा जितनी अच्छे से हवा फिर जाएगी उतना ही ये खस्ता हो जाएगा, फ़ौरन ही ये खस्ता हो जाना है। कलर इसी तरह का रखना है, डार्क नहीं होने देना। देखिए प्याज सारा फ्राई हो चुका और बहुत ही अच्छा हुआ है। ये देखिए और बहुत ही खस्ता बना है। ये देखिए खस्ता हो चुका है। आप इसको बिरयानी में डाल लें, चिकन में डाल लें, बीफ में डाल लें, किसी भी कढ़ाई में डाल लें और हमारे लिए आपके लिए ये बहुत ही आसानी हो जाएगी। फ़ौरन से अगर मेहमान भी आ जाएं तो हमारी डिश जल्दी से तैयार हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं होगा। आप इसका पाउडर बना के रख लें, इसी तरह रख लें
और मैं आपको वो तरीका भी, जो अहम बात है वो बताती हूँ कि हमने किस तरह अंदाज़ा लगाना है, हमने कितने सालन में कितना डाल सकते हैं। अगर तो आप 1 किलो बना रही हैं, 1 किलो में पाव के हिसाब से आप प्याज डाल रही हैं तो इसके 8 हिस्से बना लें। तो अगर आप 2 किलो बना रही हैं तो 2 में इसके 4 हिस्से कर लें। अंदाज़ा लगा लें कि इसके अगर 8 हिस्से बनाएंगे 1 पाव के हिसाब से तो कितना अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैंने 2 किलो प्याज का किया था, इसका 1 पाव का हिस्सा कितना बना है। ये देखिए, इस तरह करके आप इस तरह 8 हिस्से करके उतना अपनी डिश में डाल सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।